वो मर्दम शनास नहीं है। उसने अपना ट्विटर हैंडलर भी ऐसे शख्स को दे दिया कि उसको पता नहीं है कि या तो कहे कि मैंने उसको कहा है या माने कि मैं इतना नाअहल और नालायक हूँ कि मैं किसी शख्स को नहीं चुन सका जो मेरा ट्विटर हैंडल अच्छी तरीके से चला सके। बानी पीटीआई ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, कहते हैं 9 मई में मुलव्विस अफराद को सजा दी जाए। 9 मई वाले हुकूमत में आएंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा? किसी के कंधों पर आने वाला जमाना अब चला गया। पीटीआई मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बोले, पीटीआई को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, खुद लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जारी हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। अगर रिटायर्ड जजेस आपके केस सुनेंगे तो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट आपकी बचेगी जो पंजाब और मरकज में है। अगर आप हाजिर सर्विस जजेस को केसेस देंगे, डेफिनेटली इस वक्त अदलिया खड़ी हो रही है तो वो ऐसे फैसले नहीं करेंगी, आपकी दोनों हुकूमतें खतरे में पड़ जाएंगी। फॉर्म 47 की हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। आप क्या समझते हैं रिटायर्ड जजेस ठीक फैसले देंगे? मैं कहता हूं रिटायर्ड जजेस दुरुस्त फैसले नहीं दे सकते। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर की गुफ्तगू, कहा पीटीआई के वर्कर्स पर नाजायज FIR का सिलसिला बंद किया जाए। टिकटॉकर्स पंजाब गवर्नमेंट का एक मकसद है कि पीटीआई के वर्कर्स को दबाए। इस वक्त ये अपने गले फांसी के फंदे में डाल रहे हैं। हम एक तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, बानी पीटीआई को जाली मुकदमात से रिहाई दिलवाएं। अब 9 मई के किरदारों को सजा मिलेगी। 9 मई के सहूलतकारों को सजा मिली होती तो अब तक ये मामला रुक गया होता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद की गुफ्तगू, कहा नून लीग ने ऑपोजिशन में रहते हुए इदारों पर हमला नहीं किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। पाकिस्तान को गिरदाब से निकालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। लीगी रहनुमा ने 1.5 साल में मुश्किलात हल होने और तरक्की का सफर शुरू होने का भी दावा कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ NRO के बगैर रिहा होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का दावा, कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ हैं। फैसल करीम कुंडी की तरजीहात में खैबर पख्तूनख्वा शामिल ही नहीं है। वो बयानात देने के बजाय बतौर गवर्नर सूबे की तरक्की में वजीर आला अली अमीन गंडापुर का साथ दें। फैसल करीम कुंडी के मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं लगती। बानी चेयरमैन पीटीआई बगैर NRO के रिहा होंगे। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद की तबीयत खराब, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। जराये के मुताबिक महमूद रशीद को पेट में शदीद दर्द पर अस्पताल लाया गया। टेस्ट और CT स्कैन में अपेंडिक्स आया। प्रोफेसर यासीन रफ़ी कल अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेंगे। यूरोपीय कमीशन का PIA की परवाजों से पाबंदी उठाने से इनकार। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इक़दाम न करने पर पाबंदी में तोसी हुई। EU कमीशन के 31वें के इजलास में सिविल एविएशन अथॉरिटी को काबिल अफसरान लगाने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का रवैया गैर संजीदा है। यूरोप में कौमी एयरलाइन PIA की परवाजों पर 4 साल से पाबंदी आयद है। यूरोपीय मुल्कों में परवाजें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। आइंदा माली साल के बजट में नए टैक्सेस लगाने की तैयारियां। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का टैक्स सिस्टम बदलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ आ गई। 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3% इजाफी टैक्स वसूल होगा। 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदाद पर 7% इजाफी टैक्स लिया जाएगा। जाती गैर मनकूला जायदाद की टैक्स हैसियत तब्दील करने पर गौर। मुख्तलिफ शहरों में रियल स्टेट की बुनियादी वैल्यू में इजाफा होने का इम्कान।
वज़ीर आज़म 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मिलेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू होगी। एलामिया के मुताबिक चीनी कंपनियों के सरबराहान ताजिरों से भी मुलाकातें होंगी। चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान चीन दोस्ती का मजहर और पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी बेंच में शामिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव और गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहिंजोदड़ो, फैसलाबाद और सरगोदा में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। दादू, डीजी खान, बहावलपुर और मुल्तान में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, जहलुम और डीआई खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, नवाबशाह और बनू में 43 डिग्री तक दर्जा हरारत रहा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी ने शहरियों के पसीने चढ़ा दिए। महकमा मौसमियात का रवा माह मुल्क में मौसम गर्म रहने का खदशा। शहरियों को धूप से बचने और ज्यादा पानी पीने की हिदायत। शदीद गर्मी में शहरी लोड शेडिंग के दोहरे अजाब में मुब्तला। कहीं 8 घंटे तो कहीं 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में पुश्तखरा, बुडबेर, उरमड़ और तहकाल में 18 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में भी 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध के शहर उमरकोट में बिजली 1 घंटे के बाद 3 घंटे बंद। दौरानिया 14 घंटे से बढ़ गया। कंबर शाहदात कोट में 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान। लाहौर में भी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। लेस्को के 15 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासर। 7 फीडर्स मरम्मती काम की वजह से बंद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस। पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी हाई कमीशन का भी दौरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए मजीद इकदाम करने की हिदायत करते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफीर हैं। मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। फेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन की तामीर व मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब फ्री वाईफाई सर्विस से 1 माह में 12 लाख लोग मुस्तफ़ीद हो चुके। लाहौर के शहरी रोज़ाना 500 GB फ्री वाईफाई डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में 100 पॉइंट्स पर 99% सार्फिन के लिए फ्री सर्विस दस्तयाब है। ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलन मैरी पाकिस्तान आर्मी में बिला तफरीक मेरिट की आला मिसाल। पाक फौज में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली ईसाई खातून। ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलन मैरी मुल्क व कौम की खिदमत करने को एक एजाज समझती हैं। वो मेडिकल कोर में 26 साल से बतौर पैथोलॉजिस्ट खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ब्रिगेडियर के रैंक पर तरक्की पाने पर डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स को मुबारकबाद। कहा, हेलन मैरी रॉबर्ट्स ने साबित किया कि खवातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। मसीही बरादरी समेत पूरी कौम को ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पर फख्र है। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी के लिए जानवर मंडियों तक पहुंच गए, लेकिन खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद। कीमतें पूछकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। लाहौर की मंडी में व्यापारियों का महंगाई का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा की मवेशी मंडी में भी सन्नाटे का राज। उधर कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में किंग ऑफ एशिया की धूम, मगर कीमत भी खूब। 55 मन वजनी नॉन नामी बैल के मालिक ने 3 करोड़ रुपए मांग लिए।